अजीत अहलावत जी, आज आप वुशु चैंपियनशिप में आए हैं। बच्चों के जो गेम हो रहे हैं, एक तरफ तो जहां आज युवा या छोटे बच्चे हमारे जो है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक तरह इस तरह के सफल आयोजन जो गेम के हो रहे हैं, या आप खुद भी एक खिलाड़ी रहे हो बतौर एक खिलाड़ी, तो क्या आपको इन बच्चों को मैसेज देना चाहोगे? जो समाज में भी क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तीन तरह की प्रतियोगिता करवाई जाए, या कैसे इस तरह से बच्चों को जो है ना नशों से दूर ले जा करके खेलों की तरफ लाया जाए, और सरकार की क्या उसमें भूमिका रहेगी आगे, ये आप थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, आज जिला की प्रतियोगिता है वुशु की, तो इसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए आज के माहौल में, क्योंकि जो वातावरण है बड़ा ख़राब वातावरण है, बड़ा क्रूसी वातावरण है। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, अगर नज़र चूकने से भर से ही पता ही नहीं चलता, बहुत काफ़ी बार पता चलता है कि बच्चा नशे का शिकार हो गया है। और जिस घर का बच्चा नशे में चला जाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। तो उस बर्बादी से बचने के लिए माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। और एक स्पोर्ट्स एक बड़ा माध्यम है बच्चे को नशे से बचाने के लिए। अगर बच्चा चैंपियन नहीं बनता है तो कम से कम नशे से तो बचा रहता है। इसीलिए हर माँ बाप को ये स्पोर्ट्स, जो बच्चा होता है उसके लिए संजीवनी बूटी है, स्पोर्ट्स में डालना चाहिए और अपने बच्चे का ध्यान रखे, उसके एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए, उसका कैरियर भी बढ़ेगा और वो नशे से भी बचा रहेगा। अजीत जी, मैं मकसद खासकर मैं बात करूं, इसमें खिलाड़ियों की बड़ी, कहते हैं कि जननी है ये खेल, ये भूमि, और इसमें मकसद से इस भूमि से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल के गए भी हैं। क्या आप सरकार में एक, कहते हैं बतौर आपकी भागीदारी, आज आप भाजपा सरकार है, तो सरकार से क्या आप मांग करेंगे कि इसमें मकसद के खासकर हरियाणा प्रदेश की भी खिलाड़ियों के लेकर के कौन सी ऐसी नीति बनाई जाए जिससे जो है युवा नशे की तरफ ना जा करके खेलों की तरफ वो अग्रसित हो, पर उसको प्रोत्साहित करे सरकार? तो वो क्या नीतियां रहेंगी और क्या आप सरकार को इस मामले में अवगत कराएंगे? देखिए, मैं खुद खिलाड़ी रहा। अब महम में वेट लिफ्टिंग का हब है। 1990 में अजीत स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना हुई थी, तो तब से लेकर के आज तक महम वेट लिफ्टिंग में हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 है। और कम से कम 500 से ज़्यादा लगभग बच्चे नौकरियों पर हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, और कोचेज़ भी हैं। मेरी स्टूडेंट है रीना गोयत, वो CISF की चीफ कोच है। विजय रोहिला, वो आज नेवी का चीफ कोच है। तो महम तो एक स्पोर्ट्स का हब रहा है। और उससे पहले हमारे से पहले अमीर सिंह जी हुआ करते थे, मेरे से सीनियर खिलाड़ी। वो हिंदुस्तान की वॉलीबॉल के कप्तान रहे, हिंदुस्तान की टीम की। तो आपका कहना सही है कि खिलाड़ियों की इससे पहले पहलवानी हमारे यहाँ बहुत होती थी, कबड्डी बहुत होती थी। तो सरकार को ये चाहिए कि जैसे हर गांव में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, और एक जिम्मेदार जो नागरिक है, बहुत से खिलाड़ी मिल जाते हैं, उसको जिम्मेदारी सौंप के खिलाड़ी सरकार अपने बेस पे उसकी जिम्मेदारी दे के बड़ा स्टेडियम तैयार करके वहाँ खिलाड़ी को तैयार करे। और उसके बाद उनको कैरियर में, जैसे नौकरियां हैं, नौकरियों को वरीयता दे करके, जो सुविधाएं बढ़ा करके, जैसे विदेशों में है कि जो खिलाड़ी स्टेट लेवल पर चला जाता है तो उसके बाद पूरा खर्च वहाँ सरकार वहन करती है। तो इसी प्रकार से हरियाणा सरकार को भी खिलाड़ियों का जो मेरिट में जो खिलाड़ी आ जाता है उसका खर्च वहन करना चाहिए। और ये देखना चाहिए खिलाड़ी किस खेल में एप्रिशिएट कर सकता है, किस खेल में निकल सकता है, किस खेल में अपने मेडल ला सकता है। तो एक मुहिम होती है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अपना करके हम अपने नौजवानों को नशे से भी बचा सकते हैं और एक कामयाब खिलाड़ी भी बना सकते हैं। क्या आप ये जो मांग आपने मुद्दे गिनाए हैं, क्या आप सरकार के समक्ष रखेंगे, मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे कि हरियाणा का प्रदेश जो दिन भर नशे में बिल्कुल डूब करके वो कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जा रहा है, आप उनको खेलों की तरफ कैसे लेकर के आए? क्या ये मांग आप मुख्यमंत्री के समक्ष, हरियाणा सरकार के समक्ष या खेल मंत्री के समक्ष रखने का काम करेंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो जो मेरा विजन है, क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ, कोई 1-2 साल नहीं रहा, पूरी 30 साल हमने स्पोर्ट्स किया। और अभी हमारे एक सेंटर चल रहे हैं, तो हमें पता है कि स्पोर्ट्स किस खिलाड़ी को क्या चाहिए और किस प्रकार से खिलाड़ी तैयार हो सकता है, उसको क्या डाइट चाहिए, किस प्रकार का उसको वातावरण चाहिए, उसको क्या क्या मुसीबतें उसको झेलनी पड़ती हैं, और किस प्रकार से एक बच्चा सर्वाइव कर सकता है। तो मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा तो ये मांगे उनके समक्ष रखूँगा। और एक बड़ी समस्या जहाँ हम खड़े हैं, ये जो एरिया है, ये महम का एरिया, यहाँ इसके पीछे सबसे ज़्यादा क्रूसियस और नशे के जो आदि बच्चे हैं, वो ये जो जगह आप देख रहे हैं ना,
3 पॉइंट में ये सबसे ज़्यादा है। और कई बार हमने देखो प्रशासन ने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन एक बड़ी गंभीर समस्या है। पूरे समाज को लग करके, पूरा समाज जब लगेगा तो हम जो नशे का वातावरण है इसे तब बाहर आएंगे। अकेली सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। समाज को, माँ बाप को, हम सबको मिल करके इसमें साथ देना पड़ेगा। हम देखते थे गांव-गांव में खेल गतिविधियां होती थी, ब्लॉक स्तर पे भी होती है सरकार की तरफ से, लेकिन काफ़ी सालों से वो गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। जी, तो क्या सरकार का फेलियर नहीं मानते आप इस चीज़ को कि खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करी सरकार? नहीं, सरकार देखिए, ये सरकार का नहीं, ये समाज का पतन है। और समाज का जब पतन होता है सरकारें कुछ नहीं कर सकती। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पूरा हरियाणा प्रदेश में जितने तालाब थे, अभी में सरकारें क्या करेंगी? ये तो समाज की जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी है, गांव की जिम्मेदारी है। गांव की जो सरकारें होती हैं, पंचायतें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जब समाज का पतन होता है सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर समाज अपनी जिम्मेदारी समझेगा उसके बाद सरकार सहयोग कर सकती है। खेलों को रोजगार से जोड़ना कितना ज़रूरी मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो है वो जिस हिसाब से खिलाड़ियों का रोजगार बनता था उस हिसाब से आरोप लगते हैं सरकार के ऊपर कि वो रोजगार नहीं पैदा कर पाए या खिलाड़ियों को उस सरकार रोजगार नहीं दे पाए, ये आरोप सरकार पे लगते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है और एक गरीब घर का बच्चा था, ये मान के चलिए बहुत मेहनत लगती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को, मेरी मांग है ये, एक खिलाड़ी, मेरे निजी विचार है, एक खिलाड़ी के तौर पे कि जब खिलाड़ी तैयार है उसको रोज़गार देना चाहिए ताकि उसे स्टेबिलिटी मिले, उसको परिवार को स्टेबिलिटी मिले। परिवार को ये लगे कि भाई हाँ हमारे बच्चे ने स्पोर्ट्स किया है। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती, अगर उसको स्वीकार्यता नहीं मिलती समाज में, और वो स्वीकार्यता तब मिलती है जब उसको रोज़गार मिलता है। तो रोज़गार देना चाहिए सरकार को। और रोज़गार दे, वैसे तो सरकार की अपनी बहुत बढ़िया नीति है, भारतीय जनता पार्टी की, इससे खिलाड़ियाँ निकल कर आए हैं। और इसीलिए हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं हमारे। और जितने भी पूरे हरियाणा में आप औसत निकाल करके देखिए, सोनीपत, झज्जर और मैं कहूँगा अपना ये रोहतक, 3 ही जिलों के सबसे ज़्यादा मेडल पूरे भारत में। तो सरकार लगातार कर रही है, लेकिन फिर भी तो सरकार प्रयास कर रही है, उसमें भी समय लगेगा। अजीत जी, होगा वो चाहिए, वही स्ट्रक्चर चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, वो भी बेसिकली तैयार, उसको समय लगेगा, हो जाएगा। मैम के अंदर साई का सेंटर है और विपक्ष जो यहाँ के विधायक भी रहे हैं या पहले भी जो रहे हैं वो आरोप लगाते हैं कि साई का सेंटर नहीं चलवा पाए आप खिलाड़ियों को कैसे सुविधा देने की बात करते हो? देखिए, कुछ खामियां रही। अब साई का सेंटर जैसे बिल्कुल सामने है, तो कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा चले। और यहाँ पर खिलाड़ियों का जो एक हम चाहते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग का और लगातार खेले होते रहते हैं, मैं भी शामिल होता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ये सेंटर चले और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही ये सेंटर शुरू होगा, उसमें खिलाड़ी आएंगे, आप देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो तमाम सवालों के जवाब दिए। और कहीं ना कहीं आपने कहा कि खिलाड़ियों की जो मांग है, समस्या, उनको सरकार के समक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।